हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत करती हूं आपका फिर से मेरे चैनल योगा एंड न्यूट्रिशन में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सर्विंग साइज़ ऑफ फूड फॉर वेट लॉस। तो उसी सर्विंग साइज़ को यूज करके आप कैसे आपका डाइट प्लान बना सकते हो, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। पर उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो सजेशन में उनको 10 दिन में 10 किलो या 1 वीक में 5 kg वेट लूज़ करने वाले डाइट मिलते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डाइटिशियन एंड आई एम हैंडलिंग पेशेंट्स इन सो मेनी ईयर्स। और अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो आपको जीएम डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ऐसे बहुत सारे डाइट आपको मिले रहेंगे। बट ये सब डाइट का जो रिज़ल्ट है ये सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आपके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना यही एकमात्र उपाय है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेट नेचुरली कम हो तो आपको उसके लिए एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत है। और वो हेल्दी ईटिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए ये देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सो लेट्स बिगिन। तो चलो शुरुआत करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। हमेशा सुबह उठते वक्त ही 2 से 3 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। उसमें आप चाहे तो लेमन डाल सकते हो। लेमन के साथ आप चाहे तो जीरा या सिनेमन जैसे स्पाइसेस भी उसमें ऐड करके ले सकते हो, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्टअप करेगा और आपके बॉडी का जो फैट है उसको भी मेटाबोलाइज करने के लिए ये हेल्प करेगा। देन आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो एवरी डे आपको मिनिमम 30 to 45 मिनट्स कोई भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें यू कैन डू सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसे एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। अगर आपसे मॉर्निंग टाइम में पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप दिन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट एक्सरसाइज शुड बी एम्प्टी स्टमक, तो ही ये एक्सरसाइज आपको फैट लॉस करने में हेल्प करेगी। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में यू कैन टेक पोहा या फिर आप उपमा ले सकते हो। और पोहा और उपमा उसके लिए सर्विंग साइज़ कितना होना चाहिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है। तो सर्विंग साइज शुड बी 30 ग्राम्स। देन अगर आप साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट पसंद करते हो देन यू कैन टेक 2 to 3 इडलीज विथ सांबर, और यू कैन टेक रवा डोसा 2 स्मॉल साइज विथ सांबर और ग्रीन चटनी। देन अगर कभी आप बाहर हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या खाना चाहिए बाहर जाके, देन ढोकला इज़ द गुड ऑप्शन, बिकॉज ढोकला इट इज़ अ प्रोटीन रिच ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। सो यू कैन टेक 3 to 4 ढोकलास विथ ग्रीन चटनी। और अगर आप चाहे तो आपको पसंद है तो यू कैन टेक वेजिटेबल दलिया ऑल्सो। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते ब्रेकफास्ट कुकिंग के लिए आपके बिजी शेड्यूल की वजह से, देन यू कैन गो फॉर रेडी टू ईट ऑप्शन, जिसमें आता है म्यूसली। सो म्यूसली का आइडियल प्रोपोर्शन है 2 टेबलस्पून विथ 1 कप ऑफ मिल्क। और आप चाहे तो उसके साथ एक फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि एप्पल, गुआवा, स्वीट लाइम, ऑरेंज, ये सब आप ले सकते हो। अगर आप ओट्स खाना पसंद करते हो तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स भी ले सकते हो 1 बोल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अगर आप एग्स खाना पसंद करते हो देन यू कैन टेक एग वाइट ऑमलेट। उसमें आप चाहे तो 2 एग वाइट एंड 1 योक यूज़ करके उसका ऑमलेट बना सकते हो, और वो ब्राउन ब्रेड के साथ आप सर्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट मील इज़ मिड मॉर्निंग। अभी समर बहुत है इसलिए मैंने आपको मिड मॉर्निंग में दिया है बटर मिल्क। उसमें आप 1 टीस्पून चिया सीड्स डाल के ले सकते हो। आप कोई भी वेजिटेबल स्मूदी ले सकते हो 1 ग्लास, या फिर अगर आपको वेजिटेबल स्मूदी नहीं लेना है देन यू कैन हैव अ 1 फ्रूट, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। देन लंच की शुरुआत हमेशा बोल ऑफ सैलेड से करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सैलेड से आपको बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं, आपको सैटिस्फाइड फीलिंग भी आता है और वो आपको ओवर ईटिंग से भी बचाता है। देन उसके बाद आप लोगे 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क, आइदर कर्ड, और उसके साथ आप 1 कटोरी दाल भी ऐड कर सकते हो आपके लंच में। देन इतना खाने के बाद यू कैन गो फॉर एनी वेजिटेबल, कुक वेजिटेबल, जिसमें कोई भी हरी सब्जी या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल आप खा सकते हो।
उसके साथ आप चाहे तो जवार रोटी ले सकते या व्हीट चपाती या फिर राइस। अगर आप राइस खाना पसंद करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चपाती एंड राइस ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं खानी है। आप कोई भी एक ही चीज़ एक टाइम पे खाओगे, वो भी वेजिटेबल के साथ। देन उसके बाद आता है हमारा इवनिंग स्नैक्स। ये टाइम ऐसा ही कुछ है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पेशेंस लूज़ करते हैं और गलती से वो जंक फूड खा बैठते हैं। तो इस टाइम पे एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो इवनिंग में यू कैन टेक 1 हैंडफुल रोस्टेड चना, या फिर आप ले सकते हो रोस्टेड मखाना 1 हैंडफुल। आइदर यू कैन टेक व्हीट खाकरा 1 स्मॉल, और उसके साथ आप ग्रीन टी ले सकते हो या नॉर्मल टी, बट इट शुड बी लेस शुगर। आप चाहे तो आप कोई भी फ्रूट इस टाइम पे ले सकते हो, जैसे कि पपाया, एप्पल, ऑरेंज एंड स्वीट लाइम। देन लास्ट मील इज़ डिनर, और आइडियल डिनर टाइमिंग है बाय 7 o'clock। अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, आपको वेट लॉस करना है, आपको डायबिटीज़ है, तो इन सब लोगों ने हमेशा डिनर जल्दी करना चाहिए। और डिनर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको वो 3 days एंड 4 days में डिवाइड करके दिया है। सो 3 days में आप क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगे मूंग दाल खिचड़ी 1 bowl, उसके साथ आप लोगे सैलड, या फिर आप चाहे तो सूप के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। सूप में यू कैन टेक टमेटो सूप, पालक सूप, बॉटल गॉर्ड सूप, ब्रोकली सूप, ऐसे अलग अलग टाइप के वेजिटेबल सूप आप ऐड कर सकते हो। बट ध्यान रहे, अगर आप सूप पीना चाहते हो तो बाहर के रेडी टू ईट सूप उसमें अलाउड नहीं है। जो भी आप सूप पियोगे इट शुड बी होममेड सूप। अभी मैं आपको बताती हूँ मूंग दाल खिचड़ी का प्रोपोर्शन कितना लेना चाहिए। यू कैन टेक 4 टीस्पून ऑफ मूंग दाल, उसमें आप 1 और 2 टीस्पून राइस डाल सकते हो और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। एंड 1 टीस्पून घी इसमें आप ले सकते हो, जो कि बहुत हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए। आप चाहे तो डिनर में 2 ग्रीन मूंग दाल के चीले ले सकते हो, या फिर बेसन चीला ले सकते हो, या फिर आप स्प्राउटेड सैलड भी ले सकते हो, और उसे आप कर्ड के साथ सर्व कर सकते हो। और उसके कंबाइन में आप वेजिटेबल सैलड भी ऐड कर सकते हो एज पर योर एपेटाइट। देन रेस्ट 4 days आपका डिनर है। जो आपने लंच में खाया है वही आप डिनर में भी खा सकते हो, सेम एज लंच, बट डिनर में आप राइस नहीं ले सकते। तो आपका डिनर स्टार्ट होता है व्हीट चपाती से। So you can take 2 wheat chapati with 1 bowl vegetable, and it should be only green vegetable or fruit vegetable। और उसके साथ आपको लेना है 1 bowl vegetable salad, और आप चाहे तो उसके साथ कर्ड भी कंबाइन कर सकते हो। देन उसके बाद कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ आपका वाटर इनटेक जो है वो पूरे दिन में 3 to 4 लीटर्स होना चाहिए। देन सेकेंड, अवॉइड ऑयली एंड स्वीट प्रोडक्ट, एंड उसके साथ आप मैदे से बनी हुई जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी आपको अवॉइड करना उतना ही ज़रूरी है। देन थर्ड इज़ डेली आपको 30 to 45 मिनट्स फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए, बिकॉज ये आपको आपका वेट कम करने में ही हेल्प नहीं करेगा बट आगे जाके उसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। सो नॉर्मली डेली 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग, जॉगिंग, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आप रेगुलरली कर सकते हो। देन लास्ट इज़ अवॉइड मोर देन 3 to 4 hours गैप बिटवीन 2 meals। सो दिस इज़ द डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो एवरी वीक वाइज आप आराम से 700 ग्राम से लेके 1 kg तक वेट आराम से कम कर सकते हो, और जो कि ये एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न है। और अगर आप इसके साथ डेली एक्सरसाइज भी करते हो तो आप आराम से आपका वेट भी मेंटेन कर सकते हो लाइफ टाइम तक। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वापस से ऐसे ही कुछ हेल्दी टिप्स के साथ। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग डाइट प्लान या वेट लॉस तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।